गार्डन भी है अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। इसके अलावा बहुत से कॉम्प्लेक्स भी अवैध रूप से बने हुए हैं। देखिए, अभी तो हमने शुरुआत की और शुरुआत में जब हमें हमारा प्रथम काम जितनी जगह निकल सके शहर में चौड़ा करने की, उसको निकालने का काम हम कर रहे हैं। अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बहुत बाकी है। शहर में जो यातायात व्यवस्था बिगड़ी है वो कॉम्प्लेक्सों के कारण बिगड़ी है। अब किस कॉम्प्लेक्स ने क्या इजाज़त ली है, कितना वो छोड़ा है, ये हमारे टाउन प्लानर साहब की कमेटी हमने बनाई है, वो जांच करेगी। और जितने भी विवाह स्थल है, चूँकि अभी एक अधिशासी अधिकारी पे कोर्ट द्वारा 25,000 रुपये पेनल्टी भी लगी है, तो सभी विवाह स्थलों को हमने पंजीयन के लिए मेरे पेज पे मैंने पोस्ट डाली है कि 15 दिन के अंदर अपना पंजीयन करा लें। और जो मैरिज गार्डन शादी का किराया लेके और जो गंदगी शहर में खिंडाते हैं, उन पर भी हम लगाम कसेंगे और निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जनता को जितना से ज़्यादा हम सुविधा और लाभ दे सकें। और मैं दोबारा अपील कर रहा हूँ, मैं अब जो नए मकान बनने जा रहे हैं या जो नई भी कॉम्प्लेक्स को प्रस्तावित है, वो पहले नगर परिषद में अपनी इजाज़त तामीर लेके ही आगे काम करें, वरना उनको कभी पछतावा भी हो सकता है। और जो भी अवैध निकला तो निश्चित रूप से हम 2-4 कॉम्प्लेक्स पास जितने भी आएंगे और हमारे अधिकारी जांच करके बताएंगे, उनको हम सीज करने की कार्रवाई कर सकते हैं। सर, अक्सर देखा गया है कि जिस समय निर्माण होता है, अवैध निर्माण होता है, उस समय नगर पालिका द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाता। सालों बाद नगर पालिका चेतती है, ऐसे में क्या आप मानते हैं कि कार्रवाई में परेशानी होती है? नहीं, परेशानी नहीं। वैसा इसमें बात ये है कि शहर अपना काफ़ी लंबा चौड़ा बढ़ चुका, कर्मचारी हमारे पास उतने, सफाई काम उन्हें देखना है, निर्माण का काम भी उन्हें देखना है, विकास का काम भी उन्हें देखना है। इस वजह से लोग इस बात का फ़ायदा उठा के, और कभी किसी चीज़ का चुनाव आ जाता है, कभी किसी चीज़ का चुनाव आ जाता है, तो चक्कर में ये लोग जो बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं, इनको खामियाजा निश्चित भुगतना पड़ेगा। दूसरा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधा सीधा आदेश है कि नगर परिषद स्वयं अपनी आय अर्जित करे और शहर का विकास करे, इसलिए हमें आय अर्जित करनी ही पड़ेगी। और जो रास्ते की आप बता रहे हो, वो भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पिछले 1.5-2 महीने पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है क्लियर, चाहे वो खेत के रास्ते हों, चाहे वो शहर में बंद किसी ने रास्ते कर रखे, तो रास्ता खुलवाना सरकार की एक नीति के तहत है। और उसी मुख्यमंत्री जी के हमारे की नीति के तहत हम ये काम रास्ता खुलवाने का हमने किया। हमने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। फिर भी अगर मेरी टीम की कार्रवाई से किसी की भावना ठेस पहुँचे तो मैं उसके लिए। सर, नगर परिषद की एक भूमि है करोड़ों रुपए की, जिस पर मुकदमा भी एक दर्ज करवाया गया था, उसको लेकर 4 महीने हो गए, तो नगर परिषद ने अभी तक एक्शन नहीं लिया। वन विभाग के सामने, नहीं, ज़मीन कौन सी है? या तो वन विभाग के सामने नगर परिषद की ज़मीन है। हाँ, और उस पर मुकदमा भी दर्ज हुआ था पहले भी, आपकी जानकारी में भी है। उसमें नगर परिषद द्वारा क्या एक्शन लिया गया है? देखिए, उसमें जो शिकायतें आई या मुकदमे दर्ज हुए, उनके लिए हमने हमारे नगर पालिका के खसरे भी हैं, मुझे जहाँ तक ज्ञान है। तो हमने माननीय जिला कलेक्टर महोदय को क्षमा ज्ञान हेतु लिखा। जिला कलेक्टर महोदय ने तहसीलदार को लिख रखा है। तहसीलदार जी का जिस दिन क्षमा ज्ञान आएगा, उस दिन नगर पालिका निश्चित रूप से एक्शन लेगी। दूसरा, मैं आपको अलग से बता दूँ, हमारी खसरा नंबर 10 की 422 बीघा भूमि है, उसमें भी धड़ाधड़ अतिक्रमण पिछले दिनों में हुए हैं। और वहाँ रावसर रोड से गिरगिचा रोड तक 30 मीटर की रोड प्रस्तावित है, तो उसको भी हम अब कब्जे खाली करा के बनाने का काम भी करेंगे। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि न तो डरेंगे, न थकेंगे, न जीतेंगे। सर, 54 नंबर खसरे की आप बात कर रहे हैं, उसमें नगर परिषद की कितनी ज़मीन निकल रही है, उसका अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया। और जो आदेश ऊपर से आए थे, उनका जवाब भी अच्छी तरीके से नगर परिषद से नहीं, ऐसा सुनने में है। बिल्कुल, अगर आपकी जानकारी है तो ये नगर परिषद जो भी कागज जाता है उसकी निश्चित रूप से सही जवाब देती है। और नगर परिषद का खसरा नंबर जो आपने बताया, वो पूछा मेरे नॉलेज में नहीं है। अगर ऐसा खसरा है तो उसका मैंने सर, अरबों रुपये की महंगी भूमि है, नगर परिषद को बड़ा नुकसान हो। सीमा ज्ञान जो ही तहसीलदार जी करेंगे, निश्चित रूप से नगर परिषद कार्रवाई करेगी। आप मीडिया को धन्यवाद।